बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर जो हुआ, उसके बाद जब कभी इलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कहीं पर भी किसी किस्म का भी कोई एक बाज़ार की ताजिर यूनियन का इलेक्शन भी आता है, तो यकीन माने बहुत सारे शकूक व शुबहात का आगाज़ हो जाता है कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 वहाँ पर तो नहीं इस्तेमाल हुआ, वहाँ पर कोई ताकत का बेदरेग इस्तेमाल तो नहीं हुआ, क्या वहाँ पर भी नॉमिनेशन पेपर तो नहीं छीने गए किसी से। लेकिन फिर कोई साई ऑफ रिलीफ या कह लीजिए कि कुछ एक बेहतरी की उम्मीद तब दिखाई देती है कि जब पाकिस्तान की बार्स के इलेक्शन होते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज जो बार्स के इलेक्शन आ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे हैं या इमरान खान साहब की सियासी जमात के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जीत हुई है। माजी में भी हमने देखा कि जब इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हारे भी हैं, तो वकीलों ने वो इलेक्शन जो है वो ठीक तस्वुर किए, एक दूसरे की जीत पे सराहा, एक दूसरे को मुबारकबादें दी। लगता है कि वकला के अंदर जमहूरियत जो है वो बहुत बेहतर है बाकी पाकिस्तानियों की निस्बत। एनीवेज, लेट्स गेट टू द टॉपिक। आज लाहौर बार एसोसिएशन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार, बहुत लंबा चौड़ा नंबर है वकला का लाहौर बार का, और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है, उनके इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो अब तक आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। और वहाँ पर होता क्या रहा, वो हैपनिंग्स या वो पॉलिटिकल कार्रवाइयाँ या जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले तो लाहौर बार की बात कर लेते हैं कि लाहौर बार जब से इंतज़ार पंजोता साहब को ILF का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया इमरान खान साहब की जानिब से, लगता ये है कि वकला की ज़िद इंतज़ार पंजोता, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बना लिया गया है। इंतज़ार पंजोता के साथ जो हुआ उसको रद्द करते हैं वकला, और यही वजह है कि इंतज़ार पंजोता जिस तरफ मुंह करते हैं वहाँ पर कामयाबियाँ उनके कदम चूम रही हैं। इंतज़ार पंजोता के चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी कामयाबी लाहौर बार का ये इलेक्शन है जो आज पोल हुआ, जिस पे आज पोलिंग हुई, और कोई फॉर्म 45 47 का शोर अभी तक मचता हुआ किसी भी वकला के विंग की जानिब से नज़र नहीं आया। इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जहाँ पर इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता पैनल ने क्लीन स्वीप किया है, वहाँ पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इस दफ़ा हामिद खान ग्रुप का शोर नहीं है। वरना माजी में ये होता था ना कि हामिद खान ग्रुप और अल्लाह गरीक रहमत करे आसमा जहांगीर साहिबा का ग्रुप हुआ करता था। वो आसमा जहांगीर साहिबा के जो वारिस चले आ रहे थे, आज़म नज़ीर तारिड़ साहब और एहसन भून साहब, उनके मद्दे मुकाबिल ग्रुप जो था वो हामिद खान साहब का ग्रुप होता था। लेकिन इस दफ़ा सुबह से एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रही थी मलिक आसिफ निस्वाना साहब की, और ये एक उन्होंने एक चादर ओढ़ी है वाइट जिसके ऊपर इमरान खान साहब की फ़ोटो है, और ये जो चादर है ये उनको सुबह जब ओढ़ी है उन्होंने, तो उसके बाद ये फ़ोटो बहुत वायरल हो रही थी उनकी, और उनका पूरा पैनल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान का पूरा पैनल जो है, वो जनरल सेक्रेटरी हो जाएँ, वो सदर हो जाएँ, वो फाइनेंस सेक्रेटरी हो जाएँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी हुई है। आज वहाँ पर लाहौर बार के अंदर इमरान खान जिंदाबाद, रिहा करो इमरान खान के नारे लगते रहे, शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो, वो नारे लगते रहे। अबूज़र सलमान न्याजी साहब बड़े सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आज फरमाया कि जनाब आज वकीलों का 8 फरवरी हो गया है। लेकिन मैं, अबूज़र मेरे भाई हैं, मैं अबूज़र से एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिफ़र करूँगा कि नहीं, ये वकीलों का 8 फरवरी नहीं हुआ, ये 8 फरवरी हुआ है वोटिंग की हद तक, रिजल्ट्स की हद तक 8 फरवरी नहीं हुआ। जो जीता है, जिसको ज़्यादा वोट पड़े हैं, वही फाइनल रिजल्ट में अनाउंस हुआ है। यहाँ पर कोई शकूक व शुबहात या एम्बिग्विटीज़ नहीं जनरेट हुई जिसके ऊपर मैं कहूँ कि जनाब ये वकीलों का 8 फरवरी हुआ है। हाँ, वोटिंग की हद तक, वोट डालने की हद तक 8 फरवरी ये बुजुर्ग की बात ठीक है, उससे आगे मैं अबूज़र सलमान न्याजी साहब से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। इससे आगे चलिए तो इस्लामाबाद बार के सदर रियासत अली आज़ाद साहब, आपने जो रिसेंट उनके आज़ाद, और हाँ एक और चीज़, फिर मैं एक और चीज़ मैं भूलने वाला था वो आगे चलने लगा था। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, मुझे कोई हामिद खान साहब से कोई शिकवा नहीं है, या मैं कोई हामिद खान साहब क्योंकि मुखालिफ नहीं हूँ। हामिद खान बहुत सीनियर आदमी है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने वकला की सियासत की है, बुज़ुर्ग सियासतदान है, बुज़ुर्ग वकील रहनुमा है, एंड आई एम श्योर कि अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन हामिद खान साहब की जो पॉलिटिकल ग्रिप है वकला की सियासत के ऊपर, वो आई थिंक एज एंड ऑल दैट उसकी वजह से भी थोड़ी सी कमज़ोर होती जा रही थी। ये इलेक्शन इमरान खान का नाम रहा, वकला बार्स का इलेक्शन, ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम रहा, और ये इलेक्शन सबसे बढ़कर इंतज़ार पंजोता और नौजवान वकला के नाम रहा। सो वेल डन इंतज़ार पंजोता साहब। अब आगे बढ़िए तो इस्लामाबाद बार के सदर, साबिका सदर, क्योंकि आज इलेक्शन हो गया, तो रियासत अली आज़ाद साहब मेरे भाई, जिनके लिए मैं हमेशा से कहा करता हूँ जो रियासत भी हैं और आज़ाद भी हैं, वो इस्लामाबाद बार के सदर रियासत अली आज़ाद हैं।
वहाँ पर भी रियासत अली आज़ाद ने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ को बचाने के लिए बड़ी वोकल आवाज़ थी इनकी। बहुत रियासत अली आज़ाद साहब की वोकल आवाज़ थी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, आपके और मेरे हकूक़ को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए, इंसानी हकूक़ को बचाने के लिए जब जब तारीख़ लिखी जाएगी, रियासत अली आज़ाद का नाम भी इस्लामाबाद बार के वकला के साथ याद रखा जाएगा। खैर, आज इस्लामाबाद बार का भी इलेक्शन हो रहा है। अभी तक मेरे पास उसका कंफर्म रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो रिजल्ट आ गया मैं सिर्फ उसके ऊपर बात करूंगा। मुझे ये नहीं पता कि उसके बाद फर्दर आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मशवरा इस्लामाबाद बार के हमारे भाइयों के लिए भी, वकला के लिए भी है कि आप भी कोई सिस्टम अडॉप्ट कीजिए लाहौर बार जैसा, कि लाहौर बार में जैसे इलेक्शन होता है घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता होता है, हम देखते हैं। और अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ कि 8:30 बजे का वक्त हो गया है रात का, और मैं इंतजार कर रहा था, आज का व्लॉग मैंने करना ही इन दो बार्स के ऊपर था कि इस्लामाबाद बार का रिजल्ट आ जाए, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट मैं इकट्ठा कर सका हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो खबरें आ रही हैं, वाजिद अली गिलानी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के विंग के हिमायत याफ्ता हैं, वो जनाब इस टाइम के ऊपर 475 वोट ले चुके हैं जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, और अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जो हैं वो 307 वोट लेकर सेकंड नंबर पर हैं। अभी तक की ताज़ा तरीन इत्तलात ये भी हैं, कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत चुकी है, और किसी एक आधे हमारे दोस्त ने ट्वीट किया हुआ था शुएब शाहीन साहब के तवस्सुत से, शुएब शाहीन साहब जो हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इस्लामाबाद बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। एंड जितना गैप नज़र आ रहा है, आई एम श्योर कि रिजल्ट इससे मिलता जुलता ही आएगा, लेकिन अभी तक के लिए जो रिजल्ट आए थे मैंने वो आपके सामने रखे हैं। लेकिन लेट्स इमेजिन, इसको इस तरह रख लेते हैं कि रियासत अली आज़ाद साहब की कंटिन्यूटी है, रियासत अली आज़ाद साहब का जो एक वो पॉलिटिकल एक्यूमेन, या रियासत अली आज़ाद साहब का जो कह लीजिए कि नज़रियाती सफ़र था, वो इस बार के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वकला की शक्ल में जारी रहेगा। रियासत अली आज़ाद साहब का भी माजी का ज़रा थोड़ा सा खंगालिए ना, आप जो इस्लामाबाद बार के सदर थे, तो बड़े मरासिम, वकला के सबके मरासिम होते हैं, एक फील्ड है जिस तरह सहाफ़ियों के सबके मरासिम आपस में होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के नज़रियात से भी और उनके पॉलिटिकल नज़रियात से भी मुमासलत रखते हो, मुखालफत भी हो सकती है उसके अंदर। लेकिन आज के सारे ब्लॉग का मतलब ये था कि अजीब बात है, कोई खुशी नहीं हो रही है जुमला कहते हुए, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत कहीं पर बची है तो बार इलेक्शंस में बची है। पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत जो आपको भी नज़र आ रही है, वो वकला के अंदर नज़र आ रही है। आप वकला से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप वकला की सियासत से, उनके पैटर्न से, आप 100 चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं लाहौर बार, इस्लामाबाद बार, पाकिस्तान के वकला को एक चीज़ के ऊपर सैल्यूट ज़रूर करूँगा कि जनाब, वोट डालने से वोट निकलने और काउंटिंग तक अगर जमहूरियत पाकिस्तान में बची है तो वो आप लोगों में बची है। लिहाजा आप ही, एक वकील ने पाकिस्तान बनाया था, जिन्ना साहब ने, आप भी वकला हैं। इस पाकिस्तान को, इसकी जमहूरियत को, इसके आइन को तकवीत बख्शने के लिए आई थिंक वकला का किरदार हमेशा से बहुत क्रूशल रहा है। बदकिस्मती की बात है कि माजी के अंदर मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका था, जब ये वकला तहरीक और इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज स्टार्ट होने जा रहे थे ना, इसमें जब मुनीर मलिक साहब और हामिद खान साहब और ये तमाम सीनियर वकला ने आज 26 यानी तरमीम के बाद भी एहतजाज की कॉल दी थी, तो मैंने तब भी एक चीज़ गोशगुजार की थी कि माजी का कोई एहतजाज मुझे याद नहीं पड़ता ऐसा कि जिसमें इस्टाब्लिशमेंट की हिमायत हासिल ना हो और वो एहतजाज कभी कामयाब हुआ, मुझे माजी में याद नहीं पड़ता। हमेशा किसी न किसी शक्ल में इस्टाब्लिशमेंट का हाथ या थपकी किसी हर ग्रुप के पीछे, वकला हो जाए, सियासतदान हो जाए, अपोजिशन हो जाए, रहती होती थी। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जनाब वकला भी एहतजाज की जानिब जा रहे थे और एस्टैब्लिशमेंट की थपकी के बगैर जा रहे थे। सियासतदान भी खड़े हुए हैं तो किसी थपकी के बगैर खड़े हुए हैं और डट के खड़े हुए हैं, वरना किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई थपकी होती थी। होप एंड प्रे कि इन डेज़ टू कम चीज़ें बेहतर हों, लोग आगे चलें, जमहूरियत आगे चले। मतलब देखिए ना कि इस टाइम के ऊपर पॉलिटिकल हैपनिंग्स आज की थोड़ी एनालाइज़ कीजिए। यहाँ पर बार्स के इलेक्शन इमरान खान साहब जीत रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिंध के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर लोगों से खिताब कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क सिंध का और पंजाब का आज ज़रूर याद रखिएगा। पीपल्स पार्टी ने किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। बेशक कॉर्नर मीटिंग्स हैं, घरों के अंदर हैं, डेरों के अंदर है, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। जलसा आम नहीं है सिंध के अंदर कोई पीटीआई का, लेकिन इवन देन किसी रहनुमा को तंग नहीं किया गया, किसी रहनुमा को गिरफ्तार नहीं किया गया, और इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जरूर दीजिएगा। क्योंकि पंजाब के अंदर ये सारे इकट्ठे होकर यूँ चल के दिखाएं मुझे, जिस तरह ये सिंध के अंदर सफर कर रहे, तो मैं देखूं कैसे गिरफ्तारियां 1 घंटे से पहले नहीं होती। और जिस घर में जाएंगे, जिस बंदे से मिलकर निकलेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, महमूद जगदी साहब, ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट वाले जहाँ से निकलेंगे मिलकर, जनाब उसके बाद उहदे का रेड शुरू हो जाएगा। सो ये क्रेडिट दीजिए
पीपल्स पार्टी को कम से कम, कि इतनी जमहूरी जरूर है पीपल्स पार्टी, कि जनाब उन्होंने रेड नहीं किए, बंदे पकड़े नहीं है। बाद में पता नहीं क्या ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा लीडरशिप उनकी सिंध के अंदर मौजूद है तो कोई रेड नहीं हुआ। अब फिर आज के जरा इवेंट्स में आपको जाते जाते कैलकुलेट करवा दूं। लाहौर बार इमरान खान का नाम गूंजता है, इस्लामाबाद बार अभी तक इमरान खान का नाम गूंजता है। सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लोगों से मिल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी जिद्दोजहद सियासी लोगों के आप सामने रख रहे हैं, उनसे हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जुनैद अकबर खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, अवामी कन्वेंशन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। दो आई स्टिल बिलीव इन वन थिंग, कि जुनैद अकबर खान साहब को अपनी सदारत को प्रूव करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर कन्वेंशन के जलसों की जरूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा बिलोंग्स टू वन मैन एंड द नेम ऑफ दैट वन मैन इज इमरान खान। जस्ट लाइक दैट पंजाब के अंदर, हाँ पंजाब के अंदर जबर का माहौल तोड़ने के लिए वो जो एक फिजा कायम की गई है, उस फिजा को तोड़ने के लिए आलिया हमजा साहबा की ड्यूटी ज़रा सख्त है कि इनको जल्द से वर्कर कन्वेंशन लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, वरना ये तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं दे बिलोंग टू वन मैन एंड दैट मैन इज इमरान अहमद खान न्याई साहब। सो ये कहानी है सारी। इस टाइम के ऊपर अगर सियासत है, वकला की सियासत है, नेशनल पॉलिटिक्स है, प्रोविंशियल पॉलिटिक्स है, इवन डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स है, और अगर ये कल को बल्दियाती इलेक्शन भी करवा दें तो जहाँ पर इमरान खान का नाम किसी यूनियन काउंसिल में होगा वहाँ पर वो खान नाम गूंजेगा, उसकी गूंज आपको सुनाई देगी। दो कि एक दफ़ा एक तरफ मरियम नवाज साहबा ने भी रिसेंटली नारोवाल में जलसा किया, तो आज जीजी खान शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचे हुए थे और जोश खिताबत के अंदर उन्होंने आज फिर माइक तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी मैं बैरून मुल्क जाता हूँ, तो चले खैर छोड़ें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लेकिन मेरी दरखास्त जाते जाते एक है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब पंजाब में जलसे कर रहे हैं, जैसे मरियम नवाज साहबा पंजाब में जलसे कर रही हैं, एक जलसा ये खैबर पख्तूनख्वा में करें जहाँ पर इनकी हुकूमत है, मरियम नवाज साहिबा की। इनकी सियासी जमात क्लेम करती है ना कि ये नेशनल पार्टी और वज़ीर आज़म इनकी सियासी जमात, इनके चचा वज़ीर आज़म हैं। तो एक जलसा मरियम नवाज साहिबा खैबर पख्तूनख्वा में करें, और मेरी दरख्वास्त मानते हुए एक जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ पंजाब की लीडरशिप को, कोई मरकजी लीडरशिप नहीं। वैसे तो बैरिस्टर गौहर हो जाए या वो सारे हो जाएंगे, एक्टिंग लोग हैं, ये कोई परमानेंट लीडरशिप तो नहीं है, और ना ये लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर जो है वो बहुत पुरानी पहचानते हैं। सिर्फ आलिया हमजा साहिबा को या जो पुराने वर्कर्स हैं, पुराने लीडरान हैं पंजाब के, उनको एक जलसा करने की इजाज़त पंजाब में दे दी जाए। आइडिया हो जाए ना पाकिस्तान के लोगों को कि विच पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड्स वेयर। एनीवेज, जीतने वालों को मुबारकबाद, तमाम वकला को किसी भी पैनल से हो, किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी सियासी नज़रिए से हो, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद। एक बार फिर से गुजारिश ये, दरख्वास्त ये कि आप लोगों के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। आई होप, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि आप वो पाकिस्तानियों के हकूक़ की बका की जंग जो है वो लड़ते रहेंगे। और इंतज़ार पंजोता साहब, नईम पंजोता साहब, अबूज़र सलमान न्याई साहब, सलमान सफदर, सलमान शाहिद द यंग मैन, आप तमाम लोगों को, वकला जो यंग लोग हैं, जो एनर्जेटिक लोग हैं, जो पाकिस्तान की बका की जंग है, जो पाकिस्तान के आइन की जंगें हैं, वो आप लोग लड़ रहे हैं, इंसानी हकूक़ की जंगें जो आप लोग लड़ रहे हैं, वकला सियासत के अंदर बहुत एक्टिव हैं। आप तमाम लोग भी मुबारकबाद के हकदार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।